मुरैना में हुई ई-रिक्शा चालकों के साथ आरटीओ मैडम ने और यातायात थाना के टीआई ने प्रेस वार्ता की है। वीआईपी रोड का उन तीनों रूटों के 3-3 महीने बाद रूट चेंज होंगे सारी गाड़ियों के। अरे भाई 1 साल से तो अब गैर पंजीकृत तो रोड पर चल रहे हैं भाई साहब। यहाँ पर सवारों मेरे सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग यहाँ तक आए अपनी समस्याओं को लेकर और जिला प्रशासन की तरफ से हम लोगों का जो आपसे अनुरोध है उसको सुनने के लिए आपका समय निकाला, उसके लिए विशेष धन्यवाद। यहाँ पर समझ सकते हैं कि ई रिक्शा आप लोग समझ सकते हैं कि ई रिक्शे की संख्या पूरे शहर में बहुत ज्यादा हो रही है। अपने रोड का जो स्ट्रक्चर है इतना ज्यादा ब्रॉड नहीं है कि अपन सारी चीजों को कर लें। दुकान वाले भी गाड़ियां दुकानों के बाहर लगाते हैं, ई रिक्शे भी बेहतरीन ढंग से चल रहे हैं, तो जो शहर में आने जाने वाले मार्ग है वो पूरी तरीके से अवरुद्ध हो रही है। हमारा पहला मुद्दा यही है कि अगर हम लोग उन पर कार्रवाई करने जाते हैं तो आप लोग 500,000 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले व्यक्ति हैं, तो हम भी अनावश्यक आप लोगों को ऐसा दबाव बनाना नहीं चाहते। तो हमारे जो अध्यक्ष भाई हैं उनके सहयोग से हम लोगों का ये प्रस्ताव था, स्पेशल कलेक्टर सर का भी निर्देश था कि आप लोग क्या है पहले तो इसको ई चलाने का व्यवस्थित तरीका रखें। आप लोग गाड़ी चलाते हैं बीच में नहीं चलाएं। जैसे अभी मैंने ग्राउंड में एंटर किया, आपके ई रिक्शे अगर ये पूरे ग्राउंड में बिखेर के लगा दे तो कोई गाड़ी अंदर आ पाएगी या कोई पैदल व्यक्ति आ पाएगा। लेकिन आपने इतने मैनेज तरीके से इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से इनको चारों तरफ व्यवस्थित करके लगाया है ना कि उनकी संख्या पता नहीं चल रही है और आपका मार्ग अवरुद्ध नहीं हो रहा है। आप भले 100 रिक्शे एक रोड पर अगर जाएंगे लेकिन थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से आप खुद ही सेल्फ कंट्रोल होकर चलेंगे तो आप देख सकते हैं कि मतलब बहुत हद तक आप लोगों के हाथ में ही है ये व्यवस्था कंट्रोल करना। अभी जैसे हम लोगों की भी गाड़ी जाती है, मैं भी पूरे जिले में भ्रमण करती हूँ, कभी चेकिंग या कभी किसी चीज के लिए, तो निकलने में हम लोगों को लगभग 20 मिनट लग जाता है एक मतलब 2 किलोमीटर का रोड क्रॉस करने में। क्योंकि हम तो प्रशासन का भागी है, तो भाग में तो हमारे लिए ये चीज है कि हमें नियंत्रित करनी है। अगर आप सोचिए कि टूरिस्ट है, जैसे सर ने बताया था, कोई टूरिस्ट आता है रेलवे स्टेशन से एंटर करेगा बाकी सिटी तक आने के लिए, वो उसके लिए तो क्रॉस करेगा, वहीं से अपने जिले की छवि थोड़ी नकारात्मक हो जाती है। तो थोड़ा सा इसको व्यवस्थित कराएं। आगे भी हमने नगर निगम से कमिश्नर महोदय से भी हमने निवेदन किया है कि आप लोगों के लिए थोड़े पार्किंग स्लॉट बनाए जाए, जिससे बस स्टैंड हुआ, ऑटो स्टैंड हुआ, इस टाइप से हम लोग एक ई रिक्शे का स्टैंड भी प्रस्तावित कर रहे हैं कि आप लोग वहाँ पे जैसे रेलवे स्टेशन है, पूरा रेलवे स्टेशन घेर के रिक्शे खड़े रहते हैं। हम एक स्पॉट निर्धारित करेंगे। आदमी को पता है कि हम रेलवे स्टेशन रेल से आए हैं तो हमको इसी स्टैंड पर रिक्शे मिल जाएंगे। लोग खुद ब खुद आपको ढूंढते हुए आएंगे, आप लोगों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहेगी, है ना। ऐसे जिले में कई पॉइंट हम लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन कोई चीज एकदम एक बोला और होने को नहीं होता है ना, उसके लिए आपको प्रयास करने होंगे। पहली बात है जैसे पंजीकृत रिक्शा वाली बात थी, तो वो इसीलिए मुख्य मार्ग है, जैसे ये आप समझिए जूलरी शॉप हो गए, कपड़ा बाजार हो गया, सब्जी मंडी हो गया, तो अपना मेन मार्केट है 10-15 किलोमीटर में, उसमें घटनाएं हमेशा होती है। वो आपको जानकारी रहती होगी रहती, लेकिन ये सब पुलिस एसपी सर कलेक्टर सर इनके पास में पर डे मैसेज आती है ऐसी घटनाएं हो रही, आप पेपर में भी देखते होंगे। तो हमको वो गाड़ी का नंबर ही नहीं रखा होगा, हम कैसे पता करेंगे कि वो व्यक्ति घटना करके पहुंच गया है। कई बार एक्सीडेंट होता है, रिक्शा तेजी से भाग नहीं पाता है, घटना करने वाला व्यक्ति रिक्शा देख लेता है कि ये नंबर का ऑटो था, तो हम उस नंबर से उस व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। अब ऐसे में कई बार ऐसे होंगे जिनके पास में असली आदमी होगा लेकिन उनकी नंबर का उपयोग कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा होगा। ये सर ने मुझे अभी अध्यक्ष जी ने संज्ञान में लाया था मामला कि एक रजिस्ट्रेशन नंबर को लेकर के 5-6 रिक्शे चल रहे थे, तो पहले तो वो चीज नहीं बंद हो। आप भी इस चीज को लेकर अगर रहे, हमारे पास कोई आती कंप्लेंट
कहीं भी कर सकते हैं आप उसकी कंप्लेंट। ये मेरे नंबर का उपयोग कर रहा है, आपको ये कोई दुर्घटना कर जाएगा उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आएगी, क्योंकि वो तो गाड़ी नंबर से ढूंढा जाएगा व्यक्ति। आदमी को नंबर याद है, व्यक्ति गाड़ी नंबर याद रहता है, तो वो अनावश्यक रूप से आपको किसी भी विवाद में फंसे। इसलिए अच्छा है कि भाई एक नंबर को 4-5 जगह यूज करना आप लोग भी बंद करा सकते हैं। कुछ यूज कर रहे होंगे, किसी पे यूज हो रहे होंगे, तो आप लोगों के आपस की बात है, आप लोग ज्यादा बेटर जानते होंगे इस चीज को, है ना। और दूसरा है कि पहले नाबालिग रिश्ते ना चलाएं। यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं इस बात से सहमत होंगे कि नाबालिग भी रिश्ते चला रहे हैं, तो वो देखिए अभी बच्चा है, हम समझ सकते हैं कि आपकी कुछ मजबूरी इसलिए निकल रहा है, बट ये सोचिए कि यातायात नियमों का भी अपने को पालन करना है। और एक छोटे बच्चे में इतनी समझ नहीं रहती है कि उसको कैसे मतलब एक रोड का मुआयना करना है, किस तरीके से ले जाना है। 4 लोग उसके रिक्शे में बैठे हैं, वो भी हताहत हो गए, बच्चे को भी नुकसान होगा, है। तो मेरा तो बस यही निवेदन है। और बाकी जैसे भाई साहब की रूट वाली बात है, तो एक समय समय पर हम लोग करते रहते हैं, हमारे सामने एक्चुअल आंकड़ा आ ही नहीं पा रहा है कि पंजीकृत रिक्शे कितनी है। तो अध्यक्ष महोदय को मैंने इस बारे में चर्चा की थी, उनका कहना है कि अगस्त महीने में पंजीकृत रिक्शों की वो पूरी लिस्ट करके हम लोग उपलब्ध करवाएंगे और उनका रूट पूरा आवंटन करेंगे, और ऐसा प्रयास रहेगा कि उस रूट पर 6 महीने में रोटेट करते हैं, है ना। तो एक व्यवस्था बन जाएगी, इसको हम लोग 6 महीने में रोटेट कर देंगे, है ना, पॉसिबल होगा। हाँ नहीं, वो भी समय समय पर आपकी बैठकें होती रहेगी। क्या आगामी निर्देश कब बैठक होगी इसकी पूर्ण सूचना आप लोगों को भी रहा करेगी, जिससे आप लोग की कोई डाउट है। एक भाई साहब का क्वेश्चन आया था